हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बिहार के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो चीजें आपको नहीं पता है। लास्ट ईयर मतलब 2014 में 48.86 मिलियन लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है। और क्यों, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप भी आके विजिट कर सकते हैं। पहले मैं आपको जगह बताती हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि नालंदा बिहार में स्थित है। बट अंग्रेजों द्वारा उसे खत्म कर दिया गया, तो उसके अवशेष जो बचे हैं उन्हें देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं। एंड यहाँ पे गया के अंदर सबसे बड़ा बुद्ध टेम्पल है। वहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना बॉडी छोड़ा था, बॉडी अलाइनमेंट की थी। वहाँ पे बौद्ध ट्री भी बना हुआ है। इसके साथ साथ हमारे महावीर जैन जी का भी जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर जी को ही नवादा जिले में मोक्ष प्राप्त हुआ था। माँ गंगा के किनारे बसा है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा में ही सबसे पुरानी सिटी है जिसे पटना कहा जाता है। यहीं पे है पटना साहिब, जहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। यहाँ तक कि बिहार में वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, जहाँ आप वाइल्ड लाइफ देख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वाटरफॉल भी मिल सकते हैं। आपको नवादा में मिल जाएगा, कोतला में मिल जाएगा, काफी वाटरफॉल भी है। और यहाँ पे बेस्ट चीजें है कि सारी चीजें एकदम नेचुरली आपको मिलती है। एंड यहाँ का जो फूड है, अब यहाँ पे फूड की बात करते हैं। बिहार में 90% मखाने यहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्लस 40% लीची बिहार से ही प्रोड्यूस होते हैं। बस यहाँ पे लिट्टी चोखा तो बहुत फेमस है, लेकिन कभी आना बिहार, आपको लिट्टी चोखे के साथ दही चूरा भी मिलेगा, उसके साथ गुड़ भी, और जो कि बहुत खाने में फेमस है। एंड उसके साथ साथ आप ये मत सोचिए कि बहुत लिमिटेड चीजें, यहाँ पे अनलिमिटेड चीजें खाने के लिए। यहाँ पे सबसे फेमस चीज है सत्तू, जो कि चने के पाउडर से बनता है। एंड आप उसे घर पे भी बना सकते हो। वो इतना हैवी होता है कि अगर आप उसका एक ग्लास भी पी लो तो आपका आधे टाइम तक पेट भरा रहता है। एंड उसके बनाने की अलग अलग टेक्निक्स होती है। बिहार के हर घर में उसे अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। उसकी कचौड़ियाँ बनाई जाती है। बिहार में ही सोने का 44% सोने का प्रोडक्शन अकेला बिहार कर, तो का आविष्कार करने वाले हमारे आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। हमारे इतिहास में मगध एम्पायर से एम्पायर और गुप्ता एम्पायर बिहार से ही कंट्रोल किए जाते थे। इनका कैपिटल पाटलिपुत्रा या राजगिरी होता था। उस टाइम पे अखंड भारत की सोच रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और अशोका जैसे एम्पायर की भूमि से ही जन्मे हैं। हमारे भारत के 10% आईएएस ऑफिसर बिहार से ही बनते। इतिहास में हमें बताया गया है कि बिहार का पुराना नाम मगध हुआ करता था, और बिहार में ही दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर भी बसा हुआ है। जब अंग्रेज बिहार के अंदर आए थे तो उन्होंने हमारी काफी चीजें बर्बाद कर दी थी। हमारा विश्वविद्यालय तोड़ दिया था, हमारा हिंदू टेम्पल तोड़ दिया था। यहाँ की इकोनॉमिक इतनी बर्बाद कर दी कि आज भी उस कारण से कई जगह ऐसी भी है जो आज भी डेवलप्ड हो रही हैं, और बिहार काफी हद तक डेवलप्ड हो चुका है। हमारे बिहार को बदनाम भी कई लोगों ने किया है। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले। इतने वल्गर गाने होते हैं कि मुझे खुद भी अजीब सा लगता है वो गाना सुन के कि ऐसे कैसे गाने हो सकते हैं। बट एग्जैक्टली में कई गाने खराब हैं, बट काफी गाने अच्छे भी हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। एंड कई लोगों का तो थॉट लेवल ऐसा है कि उनको लगता है कि बिहारी समाज ही गंदा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कई लोगों का माइंडसेट हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके माइंड में बैठा हुआ है कि बिहारी आर क्या ही मैं बोलूँ आपको कि उनकी सोच ऐसी है, उनकी सोच भी छोटी है और वो भी छोटे हैं। तो उन लोगों को मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, जो एजुकेशन के मामले में, खाने पीने के मामले में, प्लस धर्म के मामले में अपना एक लेवल बना के रखा है, अपनी एक पहचान उन्होंने बना के रखी। और ये पहचान अभी से नहीं बल्कि पुराने समय से चली आ रही है। बट कुछ लोगों को बिहार की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उनका जो भी मन होता है, जैसा भी मन होता है, वो बिहार के बारे में बोल देते हैं। लेकिन असली अगर आपको बिहार देखना है तो आपको बिहार जरूर विजिट करना चाहिए। एंड बिहार की खूबसूरती देखने के बाद आपका जो थॉट लेवल है वो चेंज हो सकता है। और ऐसा नहीं है, हम झोपड़पट्टी में नहीं रहते हैं, हम प्रॉपर एक घर में रहते हैं। हमारा एक पक्का घर है और हमारे बहुत बड़े बड़े घर है। हम यहाँ पे आराम से रहते हैं। एंड यहाँ कोई ओल्ड फैशन चीजें नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी पहन के निकल सकते हो। मैंने अभी तक यहाँ पे नाइट ड्रेस डाल रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ओल्ड फैशन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिहार में आके अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ पे कोई मना करने वाला नहीं है कि आपने कैसे कपड़े पहने, कैसे नहीं पहने। लेकिन को जानने के लिए आपको बिहार में विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।